हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं: हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। हार्ट आपको पता ही है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि कार्डियक मसल से बना होता है। इसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता जैसे हम बनाते हैं। हार्ट एक बैग जैसे पेरिकार्डियम में सेफली रहता है और ये पेरिकार्डियम 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से बना होता है जिसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस फ्लूइड का काम क्या होता है। आप सब फिक्शन के बारे में तो जानते ही होंगे, एंड आई होप यू ऑल नो दैट फिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर। इसी वियर टीयर से हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हार्ट चैम्बर्स की। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स का ही होता है, बाकी सबका 2 चैम्बर और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो फिर 4 चैम्बर हार्ट में क्या एडवांटेज है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। इसमें 4 चैम्बर होते हैं: राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा राइट होता है उस तरफ लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल आते हैं और लेफ्ट की तरफ राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड वेंट्रिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब आप इनके काम समझ ही सकते हो। ऑरिकल्स ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है, और वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी बिना ऑक्सीजन वाला। और कैपिलरीज इन दोनों के बीच में एक तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट करती हैं। तो फिर ना इसमें जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं पल्मोनरी वाली, उनमें इनका काम उल्टा हो जाता है। यानी जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और जो पल्मोनरी वेन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। जो वेना कावा होती है वो एक मेन वेन होती है जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से लेके आती है हार्ट के चैम्बर्स तक, जो होता है हमारा राइट ऑरिकल। तो ये 2 टाइप्स की होती है: सुपीरियर वेना कावा यानी जो ऊपर के हिस्से से ब्लड लेके आ रही है, और इन्फीरियर वेना कावा यानी जो नीचे के हिस्से से ब्लड लेके आ रही है। इन्फीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन होती है ह्यूमन बॉडी में। अब आर्टरीज में जो मेन आर्टरी होती है उसका नाम होता है ऑर्टा। ऑर्टा बस एक ही होती है, मतलब बाकी सारी आर्टरीज जॉइन करके एक सिंगल वेसल बनाती हैं और वो जाके फिर ब्लड लेके आती है हार्ट से, ताकि सारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचा सके। अब दोस्तों, इसी में एक और चीज़ आती है जो होते हैं वल्व्स। जो वल्व्स होते हैं वो 3 तरीके के हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। एक्चुअली 4 वल्व होते हैं लेकिन 3 तरीके के। तो एक होता है हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व, एक होता है बाइकस्पिड वेल्व और तीसरा होता है हमारा सेमीलुनार वेल्व। हमारा बाइकस्पिड वेल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और ट्राइकस्पिड वेल्व राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अब दोस्तों, ये साइकिल किस तरीके से जाती है? सबसे पहले जो बॉडी पास ऑक्सीजन होता है उसे बॉडी यूटिलाइज करती है, फिर वो जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर वेन्स एक वेन को ज्वाइन करते हैं जो होता है वेना कावा। वो ऊपर से आ रही होती हैं तो सुपीरियर वेना कावा, नीचे से आ रही होती हैं तो इन्फीरियर वेना कावा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो हर पार्ट को चाहिए होता है, ऊपर भी और नीचे भी। फिर वो वेना कावा जो होती हैं वो ऑरिकल यानी राइट ऑरिकल जो होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। अब ये ऑरिकल खुद से तो कर नहीं सकता है इसको ऑक्सीजनेटेड, ये इसको पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल भी इसको ऑक्सीजनेटेड नहीं बनाता, वो सीधा इसको पंप कर देता है। और इनके बीच में जो एक और वाल्व आता है वो होता है सेमीलुनार वेल्व, यानी जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ऑर्टा के बीच में होता है। पल्मोनरी ऑर्टा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी
ऑर्टा यानी ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी ब्लड आ गया यानी ऑपोजिट हो जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फिर लंग्स में जाता है। लंग्स में एल्वियोली में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो ब्लड में उसे डिसॉल्व करके वापस भेजते हैं। फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, यानी लेफ्ट ऑरिकल जो होते हैं वो रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे आता है हमारा बाइकस्फीड वेल्व। बाइकस्फीड वेल्व ओपन होता है, लेफ्ट ऑरिकल नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पंप कर देता है और ब्लड चला जाता है ऑर्टा से सारी बॉडी में। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो वेन्स हैं ये बहुत ही लो प्रेशर से ब्लड लेके आती हैं, क्योंकि इनको बॉडी प्रेशर से नहीं देती, वो पंप नहीं करती है उसको, वो ऐसे ही फ्लो में लेके आती है एकदम धीरे धीरे। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उल्टे खाएं तो फिर बैक फ्लो हो जाए। इसी को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में जो होता है वल्व्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आर्टरीज में कोई वल्व नहीं होता, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड डालते हैं, पल्मोनरी ऑर्टा और ऑर्टा में ब्लड डालते हैं। तो ये जो होता है जर्क से फ्लो करता है ब्लड आर्टरीज में, तो इनको वल्व्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और जो हमारे वल्व्स होते हैं उनका काम यही होता है कि वो बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं, यानी ब्लड वापस से पीछे ना आ जाए, नहीं तो ब्लड मिक्स हो जाता है फिर ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी, जो कि गलत होगा। डू यू नो, एज कम्पेयर टू ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल। और ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों वेंट्रिकल्स को थिक वॉल दी, ऑरिकल्स को क्यों दी कम थिक? क्योंकि दोस्तों वेंट्रिकल्स को अंडर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ से ब्लड को फेंकना होता है, यानी पंप करना होता है आर्टरीज में, ताकि वो पूरी बॉडी में एक जर्क के साथ चला जाए। और इसी के लिए इन्हें एनर्जी भी चाहिए होती है और मोटी मसल्स भी। दैट्स वाई देयर वॉल इज थिकर देन ऑरिकल्स। अब दोस्तों ये बताओ, हमने ये सारा तो कर लिया, लेकिन अभी भी अगर एक चीज़ ना हो तो ब्लड हमारा मिक्स हो सकता है, वो है सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? जो ये आपको राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसके बीच की जो वॉल होती है इसको हम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम इनके बीच की वॉल, ताकि ये जो ब्लड जाए वो सीधा लंग्स में ही जाए, दूसरे चैम्बर्स में ना चला जाए। और ये जो सेप्टम ऑरिकल के बीच होता है उसे बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, और जो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हार्ट जो है वो बिना थकावट के, बिना ऑक्सीजन के हमारा पूरे दिन पंप करता रहे ब्लड को, उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट को सप्लाई करती हैं उन्हें कोरोनरी बोला जाता है, यानी कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसके बाद के टॉपिक्स जो हैं वो मैं अपनी अगली पार्ट में आपको बताऊंगा। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? तो दोस्तों एक सर्कुलेशन होती है जो बॉडी और हार्ट के बीच में चल रही होती है, और एक सर्कुलेशन होती है जो हार्ट और लंग्स के बीच में चल रही होती है, यानी जो पल्मोनरी वाली चल रही होती है ना, पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज जिसमें आ जाती हैं, उस क्या बोलते सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी के बीच में चल रही होती है उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो इन्हें डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इन दिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो हार्ट है वो एक पंप की तरह एक्ट करता है, और जो ब्लड है वो फ्लो करता है एक क्लोज्ड सिस्टम ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स में। दोस्तों क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मैं अपने अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगले पार्ट में भी आप ज़रूर देखना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।